बस 10 साल का एक बच्चा था जिसने दुकान से एक दूरबीन चुराई और उसे अपनी शर्ट के नीचे छिपा लिया। जब उसे लगा कि किसी ने नहीं देखा तो वो चुपचाप निकलने ही वाला था कि अचानक याद आया उसका छोटा भाई अभी भी दुकान में ही है। वो एकदम घबरा गया और बिना कुछ सोचे तुरंत वापस अंदर दौड़ गया। लेकिन उसी वक्त एक स्टाफ मेंबर ने उसे देख लिया और चिल्ला पड़ा। लड़के ने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया, फौरन फेंस के ऊपर से कूदकर जान बचाकर भागा। कुछ दूर भागने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका छोटा भाई वहीं कहीं खो गया है। वो परेशान हो उठा और पूरे शहर की गलियों में उसे ढूंढने लगा, सुबह से लेकर सूरज डूबने तक, लेकिन भाई का कोई पता नहीं चला। थक हार कर वो घर वापस आया और देखा कि उसका भाई घर के बाहर सो रहा है, ठंड से कांपता हुआ। असल में छोटा भाई खुद ही किसी तरह घर लौट आया था, लेकिन दरवाजा बंद था। उनकी माँ कहीं गई थी, शायद किसी डेट पर, और अभी तक लौटी नहीं थी। बच्चे अपनी माँ को ढूंढते हुए उस रेस्टोरेंट पहुंचे जहाँ वो काम करती थी, पर वहाँ बताया गया कि माँ ने नौकरी छोड़ दी है और किसी को नहीं पता कि अब वो कहाँ है। थोड़ी देर बाद बड़े भाई ने घर के बाहर एक चिट्ठी छोड़ी, माँ फिक्र मत करना, हम ठीक हैं। फिर उसने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और सड़क किनारे खड़ी एक टूटी फूटी कार में रात बिताने की कोशिश की। लेकिन आधी रात को कार का मालिक लौट आया। वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागे, इतने हड़बड़ी में कि अपना जैकेट वहीं छोड़ आए। अब ठंडी रात में दोनों बच्चे सड़कों पर कांपते हुए चलते रहे, लेकिन कोई भी उन्हें मदद देने को तैयार नहीं था। अगली सुबह बड़ा भाई अपनी माँ के एक्स बॉयफ्रेंड के पास गया। उस आदमी ने बच्चों को घर बुलाया, गर्म खाना खिलाया और माँ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन का जवाब नहीं आया। बड़ा बच्चा समझदार था, उसने एहसान चुकाने के लिए आदमी की कार भी धोई, लेकिन उसके दिल में भारीपन था। उसे पता था कि वो वहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। तो अगले दिन वो अपने छोटे भाई को लेकर फिर से उसी पुराने घर लौटा, लेकिन इस बार जब वो घर पहुंचा तो देखा कि लाइट जल रही थी। दोनों भागते हुए ऊपर पहुंचे और दरवाजा खोला उनकी माँ ने। बड़ा बच्चा उसकी बाहों में कूद गया, लेकिन माँ की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखो, मेरे नए बॉयफ्रेंड ने मुझे रिंग गिफ्ट की है। उसने ना तो बच्चों की फिक्र की, ना वो चिट्ठी पढ़ी जो बेटे ने छोड़ी थी। उस पल बच्चे का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया उनकी माँ ने कभी उन्हें सच में चाहा ही नहीं, वो बस खुद से प्यार करती थी। अगली सुबह बड़ा बच्चा चुपचाप उठा, अपने कपड़े पैक किए और वो दूरबीन जो उसने चुराई थी वो भी उठा ली। छोटे भाई को उठाया और दोनों एक बस में बैठकर किसी और शहर की तरफ निकल गए। वहाँ पहुंचकर वो पहाड़ी रास्तों से होते हुए एक अनाथालय पहुंचे, क्योंकि उसके लिए अब उसकी माँ मर चुकी थी। पर उसने अपनी माँ से नफरत नहीं की। वो समझ चुका था कि अगर माँ आजादी चाहती है तो उसे अब खुद माँ और पिता दोनों बनकर अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि फुटपाथ से बेहतर है वो जगह जहाँ पेट तो भरा रहेगा और कोई उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ेगा।